अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। राजस्थान में चल रहे मिशन तहसील 392 विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार बूंदी जिले की तहसील तालेड़ा का हाल हम आपको बताते हैं। बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के दिव्यांगों ने दिव्यांग जगत के साथ अपनी समस्याएं शेयर की और विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा को भी उन्होंने एप्लीकेशन दे करके अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए निवेदन किया। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और उनकी एप्लीकेशन लेकर के वो वहां से रवाना हुए। इस तरह से विशेष योग्यजन आयुक्त मिशन तहसील 392 के तहत राजस्थान की तहसीलों का दौरा कर रहे हैं और दिव्यांगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए दिव्यांग जगत जब तालेड़ा तहसील में पहुंचा तो हालात कुछ और थे। दिव्यांगों ने दिव्यांग जगत के साथ अपनी समस्याएं भी शेयर की है। आप जब इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की दिव्यांगों की समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी भी होना बाकी है। यहाँ पर जो ये कैंप लगा तालेड़ा तहसील केशोराई पाटन तहसील के अंदर, अधिकारी का समय पर नहीं पहुंचना, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ट्राईसाइकिल का वितरित करना जिनका सही नहीं होना, टायरों में हवा नहीं होना और टूटी फूटी साइकिलें, मतलब उनकी स्थिति ऐसी कि वो 2-2, 3-3, 4-4 साल से शायद स्टॉक में पड़ी है। उनकी ऐसी कंडीशन देख करके अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो अच्छी चीज़ डोनेट करते हैं, ना कि ऐसी कि वो जब वहाँ ले जाएगा उसको वो अपने घर पर दिखाएगा तो लोग ये कहेंगे कि ये पुरानी ट्राईसाइकिल कहाँ से उठा लाया। आप इस रिपोर्ट का पूरा हाल जानिए। हम आपको इस तहसील के बाद केशोराई पाटन तहसील की भी सच्चाई बताएंगे जहां पर दिव्यांगों और तहसीलदार में झड़प हो गई। यह ग्राउंड रियलिटी बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील से है, जहां पर जब आप इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिशन तहसील 392 के तहत क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हालांकि दिव्यांगों ने इस मिशन तहसील 392 को लेकर के कई तरह के अपनी जो विचार है वो रखे हैं, वो भी आप सुने। समस्या तेलीस में पीड़ित है, इसके हर महीने में 8 दिन में ब्लड चढ़ता है, तो इसके पेंशन की सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था मैं। तो वो बोला फार्म भर दिया, तो फार्म को साथ में लेके डॉक्टर आएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो डॉक्टर भी आए, तो डॉक्टर ने भी कहा मनोचक्षिस फलाना है, ढीला है, मुकड़ा है करके वो डॉक्टर निकल। मंत्री जी भी आए थे आज इसके? वो आए थे, जो ये हाँ काम हुआ। क्या आश्वासन देके चले गए? आश्वासन देके चले गए, नंबर ले गए, दे गए, कुछ काम नहीं हो तो मेरे नंबर फोन कर लेगा। तो यहाँ कुछ काम हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे तो काम। तो क्या मानते कि कार्यक्रम फेल है? पूरा फेल है, कार्यक्रम 14 वाड़ा है, भ्रष्टाचार है। और क्या नाम है आपका? मेरा बनवारी लाल। कहाँ से आए हो? मैं पंचायत आजिंदा से आया हूँ, खेड़ी मंडल। कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? यहाँ से पड़ता है 30-35 किलोमीटर। मेरी पेंशन आज ये जनवरी से नहीं आ रही है और गया 8-10 बार गया पंचायत में आ चुका हूँ, फिर भी क्या हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब आता हूँ जब न्यू बोलते हैं कि हमने एप्लीकेशन जयपुर भेजी है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा और ना पेंशन चालू हो रही है और ना ये सुनाई करते हैं। वहाँ भी क्या बोला है तो कुछ भी नहीं हो रहा। 8-10 बार आ गए, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही। केरला से। अभी क्या आश्वासन मिला आपको इस कैंप में? यहाँ भी नहीं बोला गया हो जाएगी फिर। तो दिक्कत क्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं आपकी पेंशन आ रही है? आपका पता नहीं, अपडेट नहीं है या कोई और अन्य रीजन है? अपडेट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं है। क्या कहते हैं? बस क्या हमने रिपोर्ट भेजी है, बस यही बोलते हैं। आगे रिपोर्ट भेजी है पर कोई सुनाई नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है यहाँ इस कैंप में आप आए हो, आपकी समस्या का समाधान होने के चांस है या नहीं? मेरे को नहीं लग रहा। आप निराश नजर आ रहे हो। मेरे को निराश क्यों आप, जब आप मंत्री से मिल चुके हो तो? भाई 10 महीने से आप भटक रहे हो, आप मायूस मत हो आप बिल्कुल भी। हाँ। जब आप 10 महीने से आप पूरी तरह से भटक रहे हो, आपकी पेंशन नहीं डल रही जो सरकार 1000 रुपये डालती है, आपने बताया आप हर जगह गए हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि आपको आपकी पेंशन नहीं मिल रही? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। पता नहीं है। अधिकारी क्या कहते हैं आपको? क्या हो जाएगी? लेकिन 10 महीने से नहीं हुई। आपको लगता है हो जाएगी?
होता है? ये देख रहे हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? गिरिराज, कहाँ से? केरला से। देखो ये अभी तालेड़ा के अंदर दिव्यांगों का मिशन तहसील 392 के अंतर्गत कैंप लगा। अभी आपने इस बच्चे को चलता हुआ देखा। गवर्नमेंट कहती है कि ये डिसेबल्ड नहीं है और हैंड टू हैंड इसको सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अधिकारी कहते हैं कि ये 30% सर्टिफिकेट 30% से भी कम है। अब ये बताओ, इस बच्चे की हालत देख करके आपको कहां से लगता है कि ये क्या अब इसके माँ बाप इस बात का इंतजार करेंगे कि इसके दोनों पैर टूट जाए या ये बच्चा चल नहीं पाए? आप बेटा चल के दिखाना एक बार। आप देखो इस बच्चे की कंडीशन। विभाग कहता है कि ये विकलांग नहीं है और इसको अभी इसी कैंप के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि ये डिसेबल्ड नहीं है। ठीक है। क्यों आए थे आप यहाँ पे? टिकट बना तो खाना है। ये आपका बेटा है? क्या कहा अधिकारियों ने? क्या हम लोग हाँ, बुलाए ही नहीं है। तो आपको लगता है आपका लड़का विकलांग नहीं है? विकलांग से नहीं होते, चालने लाओ चाल जाओ पर जाओ, स्कूल में लेवा जाओ छोड़ पर जाओ। तो अब इन्होंने तो ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये डिसेबल्ड नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? आए लो रोता पड़ा। आप मंत्री से नहीं मिले? मंत्री आए थे यहाँ? मंत्री कहाँ से? मंत्री से क्या तेल चले गए थे। कितने बजे आप यहाँ आ गए थे? यहाँ गए थे 10 बजे। 10 बजे आ गए? हाँ। आप मंत्री से मिले नहीं? मिल गया ना, कागज लेके आप देखे यार क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आई नहीं दे बना देगा आप मुंडी आ जाइए लिखकर दे दिया। तो ये सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है ये मंत्री के सामने हो गया था या बाद में हुआ है? क्या पता पली बुलाया होगा। ये कब का है? कब दिया आपको ये? ये यहाँ में कटा लिया। अच्छा, आज ही? अधिकारी ने क्या कहा यहाँ पे जब मंत्री जी ने कहा उसके बाद? आई नहीं बात कुछ भी नहीं कहा। देखिए हम लाइव सर कुछ तो बोलो, लाइव चल रहा है आपका, आप अधिकारी हैं, आप मना कर दो कि ये विकलांग नहीं है। और कैसे मना किया जाएगा? उसमें लिखा हुआ है ना भैया। सर एक बार प्लीज आपसे निवेदन है, हम तो इस बच्चे के पेरेंट्स यहाँ हैं, इसलिए आपसे बाइट ले रहे हैं केवल। उसका 30% से कम है, वो डिसेबिलिटी में नहीं है। अच्छा, किस तरह से मान लिया आपने भाई 30%? इसके कोई मानक मादक स्पेशलिस्ट बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, मैं स्पेशलिस्ट नहीं। मतलब ये आपकी नज़र में डिसेबल्ड नहीं है? हाँ, नहीं। ओके सर। शुभ नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर आशीष अग्रवाल। देखिए डॉक्टर आशीष अग्रवाल जो ब्लॉक सी में जो तालेड़ा में, इनका कहना है कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, इनको 30% से ज़्यादा नहीं है। और इस संबंध ये वो ट्राईसाइकिलें हैं जो अभी दिव्यांगों को वितरित की गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं, पता नहीं कब की पड़ी हुई है और अभी से ये भाई साहब नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं इसके। सरकार को सोचना चाहिए मतलब थोड़ा सा कि किस तरह की व्यवस्थाओं का शिकार दिव्यांगों को होना पड़ता है। ये कंडीशन है। देखो अभी मिली है आधे घंटे पहले बाबा को, तो बाबा की कंडीशन देखो आप। शायद इसका टायर भी पंक्चर है। ये आप टायर की स्थिति देखो, जिसका लाभ अभी मिला है। अब ये बाबा इस साइकिल को कैसे लेके जाएगा? कैसे जाएगा दिव्यांग इसको लेकर के? ये देखो, ये अभी तालेड़ा के अंदर सुनवाई हुई है दिव्यांगों की, जहाँ का ये नज़ारा है। अभी एक साथी को तो 1 बजे सरपंच ने फ़ोन किया था, वो भी आए हैं 1 बजे।
बाबा कब मिली ये? हाँ अभी मिली है। क्या हो गया इसके? पन्नी पकड़ी थे। अच्छा, ये टायर भी इसका तो पंक्चर लग रहा है। फिर कैसे कैसे लेके जाओगे इसको? दुनिया में वही कोई नहीं थे। हाँ दोनी पाया में वही कोई नहीं। दोन्ही पाया में हवा कोने तो इन्हें कशा लेर जाओगा थे? बाबा आपके साथ कोई आया नहीं क्या? तो कहाँ से आए हो आप? धीरज। तो कैसे लेके जाओगे इसको? साधन में ले जाओगे। कंडीशन देखो आप इसकी यार, पिंचर हो रही है, जाम हो रही है बाबा यार, धूल मिट्टी खा रही है पूरी तरह से। ऐसी ट्राईसाइकिल अगर दिव्यांगों को नहीं मिले तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि कम से कम दिव्यांग परेशान तो नहीं होगा। ये धरातल से कवरेज है दिव्यांग जगत की। सरकार के करोड़ों रुपए चल रहे हैं बड़े बड़े अभियानों में, और ये हालत देखो आप, बिल्कुल जर्जर कंडीशन। दिव्यांग तो है ही, ये ट्राईसाइकिल भी दिव्यांग है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार का कैसा सिस्टम है इसको समझना होगा। रंग रोगन सब उड़ गया इसका, खाना पूर्ति कह सकते हैं आप इसको। बताइए सर, इस जन सुनवाई में आकर के आपको कैसा लगा? क्या आपकी समस्या है? जोर से बोलो आप थोड़ा। और मैं 2008 से कर रहा हूँ, और पंचायती राज 2013 एलडीसी भर्ती के अंतर्गत मेरा चयन हो चुका है। लेकिन जलावाड़े में मेरा चयन होने के और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत भी आज दिनांक तक 6 माह से ऊपर हो गए और मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और जिला परिषद द्वारा मुझे ये कहकर डाल दिया जा रहा है कि आपका पद समाप्त हो गया है, और पद समाप्ति होने के उपरांत भी और मेरे एक दिव्यांग होने के उपरांत भी मुझे अगर आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो सरकार का होना और दिव्यांगजन का कितना मतलब अपमान होना बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस जो कैंप लगाए इससे मुझे लाभ हो। और मैंने आयुक्त साहब को भी अपनी एक शिकायत दी है कि जलावाड़े में अगर मेरे को नियुक्ति मिलती है तो मुझे और मेरे परिवार। क्या इससे पहले भी आपने विशेष योग्यजन आयुक्त से मुलाकात की है? नहीं, इससे पहले बात नहीं हो पाई थी और मेरे को जानकारी कम थी। और आज हमारे घर द्वार पर ही तहसील स्तर पर जो कैंप लगा है, इस कैंप के अंतर्गत मैंने अपना जो अब तक आप अपनी समस्या कहाँ तक पहुँचा चुके हैं? मैंने अपनी समस्या अभी तक शिकायत 181 पोर्टल पे भी की थी, और प्रधानमंत्री शिकायत जो है सेंट्रल लेवल तक सब करवा चुका हूँ मैं। लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई को कोई ध्यान नहीं दिया। और आयुक्त साहब ने भी मेरी शिकायत ले ली है और जयपुर से अपना निर्णय देने के लिए बोला है, और उन्होंने अपने नंबर दिए हैं। और हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद और इनके आशीर्वाद से मेरा काम हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका नाम? जोर से बोलो। कहाँ से हो आप? क्या समस्या बताई आपने? स्कूटी के लिए थोड़ी जोर से बोलो आप। स्कूटी लेनी थी मेरे को। बूंदी भी जाता था बार बार, कोई सुनवाई नहीं आई। मांग भी नहीं करते, बोल देते हैं कल आना परसों आना। कम से कम मैंने मेरी कमाई से 20,000 रुपये लगा दिया हूँ। स्कूटी के लिए आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन आपको अभी तक स्कूटी नहीं मिली। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? 40 के आसपास है। अभी आपने आवेदन नहीं किया? क्या अधिकारी बोलते हैं आपको क्यों नहीं मिली? अधिकारी तो बोलते हैं नंबर आएगा जब ले जाना, फॉर्म भर दो, नंबर आएगा। अभी आपने समस्या बताई, फिर क्या हुआ? बोल दिया ना हो जाएगा समाधान। तो इन्होंने अपने नंबर दिए हैं, आप संपर्क करना इनसे फिर। ठीक है। का जो आपका कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 सितंबर माह में इसको बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले की नोखा तहसील से प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 3 संभाग के बाद चौथा संभाग कोटा है, जिसका आज ये आखिरी जिला बूंदी है। बूंदी में आज तालेड़ा हमारी जो तहसील है, इसमें हमने सुनवाई की। इस दौरान हमें विशेष योग्यजनों के प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ समस्याएं मिली हैं, कुछ पेंशन को लेकर समस्याएं मिली हैं, जिनको मौके पर निस्तारित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आज विशेष योग्यजन है, आज राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मिनिमम पेंशन गारंटी बिल जो है, न्यूनतम आय योजना, जो हमारा एक बिल पारित किया कानून के रूप में, जिसमें अब वृद्धजनों को, विशेष योग्यजनों को
इन सभी लोगों को 1000 रुपये कम से कम पेंशन मिला करेगी और प्रतिवर्ष 15% इसके अंदर वृद्धि कर दी जाएगी। इसकी जानकारी दी और बहुत शायद विशेषज्ञों ने जब सुनवाई के दौरान मुझे बताया भी कि हमारी पेंशन 1000 रुपये आने लग गई है और उन्होंने धन्यवाद भी, इसमें आभार भी व्यक्त किया है। तो योजनाओं की जानकारी देना, आयुक्तालय के संबंध में जानकारी देना, आयुक्तालय के अंदर जो न्यायालय राज्य आयुक्त की शक्तियों के तहत जो सिविल शक्तियाँ उनको प्राप्त है उसके तहत जो न्यायालय की प्रक्रियाएँ की जाती है उसकी जानकारी देना और आने वाले समय में विशेषज्ञजनों के लिए क्या क्या योजनाएं होंगी, किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, सब समस्त समस्याओं के संबंध में आज बात की गई है। सर, मिशन तहसील 392 का कारवा 200 तहसीलों को पार कर चुका है और आप बूंदी के तालेड़ा में हैं अभी जब आप जन सुनवाई कर रहे थे तो कुछ दिव्यांग साथियों ने बताया कि 10-10 महीने से उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं डल रही है। विकास अधिकारियों के पास बजट होने के बावजूद ये बड़ी समस्या है सर। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप उन विकास अधिकारियों को पाबंद करके जाएं कि उनकी पेंशन तो कम से कम जब सरकार 1000 रुपये दे रही है तो सही समय पर तो डालें उनके खाते में। देखिए विकास अधिकारी को अवगत करें, नहीं मिल पा रहा है उनको पेंशन। देखिए, जो हमारे पास समस्याएं आई हैं पेंशन को लेकर, जो मौके पे शुरू की जस्ट की हैं, कुछ सत्यापन को लेकर कुछ समस्याएं हैं। अब विशेष योग्यजनों को सत्यापन करवाना, उसके अंदर जिस प्रकार से उनकी जो अगर बंद हो गई है पेंशन तो सत्यापन करवाना है इनको जाकर, तो कोई सत्यापन नहीं हुआ है तो वह भी जानकारी हमने आज मुहैया कराई है कि आप यदि पेंशन आपकी रुक गई है तो देखिएगा सत्यापन आपने करवा दिया या नहीं करवा दिया, जो कि एक प्रक्रिया है। उसके तहत भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यदि कोई ऐसा होगा कि जिसकी पेंशन रुक गई है, जो मैंने आज अपना नंबर भी साझा किया, तो जब तक मेरे पास जो समस्याएं आएंगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। सर, ये जिन दिव्यांग साथियों की आपने समस्याएं लिए, परिवार लिए, एप्लीकेशन लिए, इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनकी समस्याओं का समाधान हो गया? उसके संबंध में हमारे वहाँ से फ़ोन भी आता है दिव्यांगजनों को और पत्र जो है संबंधित विभाग को, BDOs को, जो तहसील स्तर पे जो सक्षम अधिकारी है उन तक लेटर हमारे प्रेषित किए जाते हैं और उसके बाद उसकी जानकारी जुटाई जाती है और संबंधित जो व्यक्ति है जिसने हमें अपनी समस्या बताई है उन तक भी हमारी जो विभाग है, जो हमारा जो आयुक्तालय है, वह पत्र उसकी प्रतिलिपि भिजवाता है। धन्यवाद सर।